कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर हो गया है। रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम को 22वें नंबर की टीम मोरक्को ने हरा दिया है। बेल्जियम के खिलाफ 2 गोल दागे और बेल्जियम को खाता खोलने का मौका भी नहीं मिला, 2-0 से हरा दिया उसे। खेल का जुनून जब सनक में बदल जाए तो ऐसा मंजर दिखाई देता है। ये एम्स्टर्डम की तस्वीरें हैं। बेल्जियम और मोरक्को के मुकाबले के बाद यहां हिंसा भड़क गई। आरोप लगा मोरक्को के सपोर्टर्स पर, जो मोरक्को की जीत पर इतने उन्मादी हो गए कि हंगामा करने लगे। पहले कार तोड़ी, फिर कई जगह आग लगाई। दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। दंगा रोकने आई पुलिस को 500 की भीड़ ने जमकर छकाया। बताया जा रहा है कि मोरक्को के फैंस ने पुलिस वालों पर भी हमला किया। तनाव और उपद्रव सिर्फ एम्स्टर्डम में ही नहीं है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स के कई शहरों में मोरक्को और बेल्जियम के मैच के बाद हिंसा की खबर आई है। मोरक्को आज तक सिर्फ एक बार ही फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंच पाया है, वो भी साल 1986 में। इस विश्व कप में मोरक्को का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन खेल के रिजल्ट को दंगे में बदलना उतना ही बुरा। न्यूज़ एंड व्यूज में अब खबर यूक्रेन के वॉर जोन से, जहां खेरसौं से खदेड़े जाने के बाद रूस की गोलाबारी और भीषण होती जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस रोजाना 40,000 राउंड गोले दाग रहा है। यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, लेकिन मुसीबत यह है कि इस बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देश से हथियारों की सप्लाई में कमी आई है। खेरसौन छोड़ने से पहले रशिया की सेना ने जमकर उत्पात मचाया। यूक्रेन के इस आरोप के अब सबूत सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये दिनीप्रो नदी पर बना एंटोनिव्स्की ब्रिज है, जिसे रूस की सेना ने तबाह कर दिया है। ये खेरसौन का मेन क्रॉसिंग पॉइंट था। कनेक्टिविटी के लिए खेरसौन की बड़ी आबादी इसी पुल पर निर्भर थी, लेकिन अब यहाँ से होकर गुजरना असंभव है। अब रूस की बमबारी में तबाह हुए यूक्रेन का एक और जख्म देखिए। ये यूक्रेन का कामियांका गांव है। इस गांव में ऐसा एक घर नहीं है जहां बारूदी प्रहार न हुआ हो। इजियन के वॉर जोन से ये गांव सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। फ्रंट लाइन के इतना करीब होने की वजह से कामियांका गांव अब कबाड़ घर बन चुका है। रूस के अटैक से पहले इस गांव में 1300 लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुट्ठी भर लोग बचे हैं। न्यूज़ एंड व्यूज में अगली खबर भी वॉर से ही जुड़ी हुई है। देखिए, खेरसौन के साथ ही पुतिन की पलटन डोनेस्क और ज़पोरिजिया में भी बेहिसाब बारूद बरसा रही है और ज़ेलेंस्की के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। पुतिन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की पलटन BM-21 ग्रेड रॉकेट से हमले की तैयारी कर रही है। ये वीडियो पुतिन समर्थक और यूक्रेन के विद्रोहियों के गढ़ डोनेस्क से सामने आया है। रूसी सेना और विद्रोहियों के खिलाफ बड़े और असरदार हमले के लिए ये सेल्फ प्रोपेल्ड 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स की पहली पसंद है। अब बात यूरोप पर मंडरा रहे न्यूक्लियर खतरे की। ज़पोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट और अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, क्योंकि इस प्लांट पर कब्जे के लिए यूक्रेन और रूस में बारूदी जंग अब भी जारी है। रूस का दावा है कि ज़पोरिजिया और उसके करीब काहोव्का में रेड आर्मी मजबूत है, लेकिन ज़पोरिजिया प्लांट के आसपास बार बार हो रही गोलीबारी बता रही है कि हालात बेहद गंभीर हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूरोप पर न्यूक्लियर खतरा बरकरार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।